तहरीक इंसाफ से बल्ला छिन गया। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार। बल्ले के निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल। अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कहा गया कि पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन जमहूरियत के मुताबिक नहीं थे। इलेक्शन कमीशन को सियासी जमातों के इंटर पार्टी इलेक्शन जांचने का इख्तियार है। साबित नहीं होता कि पीटीआई ने पार्टी इंतखाबात कराए, मुल्क जमहूरियत ने दिया। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। अदालती फैसले के बाद तहरीक इंसाफ का आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अली जफर ने कहा, सिर्फ इंतखाबी निशान छीना गया, इलेक्शन से नहीं रोका गया। जोर और शोर से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तारीख इस फैसले पर तारीख लिखेगी। बैरिस्टर गौहर का फैसले पर मायूसी का इजहार। कहा, सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ फैसलों में नए बाब का इजाफा हुआ। बल्ला रहे ना रहे, अवाम बानी पीटीआई की आवाज़ पर वोट देंगे। पीटीआई के प्लान बी पर पीटीआई नजरियाती मैदान में आ गई। पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई ने हमारे जाली टिकट्स जमा कराए। किसी पार्टी का उम्मीदवार दूसरी पार्टी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकता। नहीं मालूम पीटीआई उम्मीदवारों ने हमारे टिकट्स कहां से लिए। पीटीआई नजरियाती से कोई मुआहिदा नहीं। पीटीआई ने नजरियाती के साथ मुआहिदा सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के घर पर छापा। इतला मिलने पर बैरिस्टर गौहर लाइव समाज छोड़कर फौरी घर गए। रोस्टर पर आकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बताया। घर पर 4 डाले गए, कंप्यूटर और दस्तावेजात लेकर चले गए। बीवी, भतीजे और बेटे को मारा पीटा। सुप्रीम कोर्ट ने वाक़े का नोटिस लिया। आईजी इस्लामाबाद को फौरी बुलाया गया। पूछा, घर पर छापा क्यों मारा। आईजी इस्लामाबाद ने जवाब दिया, इश्तिहारियों की मौजूदगी की इतला थी। अडियाला जेल में तोशाखाना केस की समाअत। कारकुनों की बानिए पीटीआई से मुलाकात। टिकटों की तकसीम पर शिकायत के अंबार लगा दिए। बानिए पीटीआई ने जवाब दिया, मुझे टिकटों की तकसीम पर मुशावरत की इजाज़त नहीं मिली। नहीं मालूम किसको टिकट मिले किसको नहीं। 850 टिकटों पर जुबानी कलामी कैसे फैसला कर सकता हूँ। सियासी जमातों के लिए 145 इंतखाबी निशान मखसूस। आज़ाद उम्मीदवारों के लिए 177 निशानात भी फहरिस्त में शामिल। मजमूई तौर पर 329 इंतखाबी निशानात की फहरिस्त आरोस को भिजवाई गई। पीटीआई के कई उम्मीदवारों को दीगर निशानात अलॉट कर दिए गए। NAP को लालटेन का निशान मिल गया। जुर्माना और 4 माह में पार्टी इंतखाबात कराने का भी हक। अवामी नेशनल पार्टी ने ताहाल इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। लेवल प्लेइंग फील्ड मिले ना मिले, 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। हमें शेर का शिकार करना है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तिबले जंग बजा दिया। बहावलपुर में जलसे से खिताब और मुल्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, नौजवान अपना वोट जाया ना करें, तीर पर ठप्पा लगाएं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। हम इलेक्शन को समझते हैं, हम सिर्फ आवाम का लाडला बनना चाहते हैं। दीगर जमातें अशराफिया को रिलीफ और गरीबों को तकलीफ देती हैं। हम महंगाई बेरोजगारी का मुकाबला करते रहेंगे। परवेज इलाही इंतखाबी मैदान से बाहर। अहलिया कैसरा इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील रद्द कर दी। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला जारी किया। शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी भी इलेक्शन की दौड़ से बाहर। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला कीच के इलाके बलीदा में ऑपरेशन। दहशतगर्दों का फोर्सेस की गाड़ी पर IED से धमाका। ISPR के मुताबिक धमाके के बाद फोर्सेस की कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में 5 बहादुर जवान शहीद। उधर मीर अली और कराची में अलग अलग ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द जहन्नम वासिल, असलहा और गोला बारूद बरामद।
सर्दी अभी मजीद पड़ेगी। महकमे मौसमियात की शदीद सर्दी की लहर की पेशगोई। आइंदा हफ्ते से बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। बारिशों का सिलसिला 3 दिन तक जारी रहेगा। मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार। मोटरवेज जगह जगह से बंद। शाहराहों पर भी हद निगाह इंतहाई कम। शाहीन आफरीदी का आज दूसरा इम्तिहान। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मैच सुबह 11:10 पर खेला जाएगा। टीम के हैमिल्टन में डेरे। कीवी टीम में एक तब्दीली। अनफिट जॉश क्लार्कसन की जगह विल यंग टीम में शामिल। परवेज इलाही इंतखाबी मैदान से बाहर। अहलिया कैसरा इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील रद्द कर दी। अदालत ने दलाल सुनने के बाद फैसला जारी किया। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी भी इलेक्शन की दौड़ से बाहर। शेख रशीद नई मुश्किल में। तहरीक इंसाफ शेख रशीद के मुकाबले में अपना उम्मीदवार ले आई। शहरियार रियाज को पीटीआई का टिकट जारी। तहरीक इंसाफ की हिमायत खोने पर शेख रशीद के शिकवे शिकायत। कहा 40 दिन चिल्ला काटा, गारों में रखा गया। एक शख्स के खिलाफ बयान दिलवाने के लिए सब कुछ किया गया। खानदान के हर फर्द के साथ ज्यादती हुई मगर डटा रहा। 17 मरतबा वसीर रहा। 22 लोगों ने टिकट के काबिल नहीं समझा, फिर भी दोस्ती निभाऊंगा। 9 मई के मुल्जिमान के कागजात नामजदगी मंजूर। पुलिस का अदालत जाने का फैसला। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से रुजू किया जाएगा। मौकिफ अपनाया जाएगा। इश्तिहारी मुल्जिमान अदालत में पेश हुए, ना शामिल तफ्तीश हुए। इश्तिहारी के इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने को रोकने की इस्तदा की जाएगी। ऐसी अजीब सी बात है। तो ये जमहूरियत के बरक्स नहीं है। 4 लोगों ने बैठ करके पूरी पार्टी बांट ली। तुम्हारा ये पैनल, मेरा ये पैनल। हम आपसे नहीं पूछ रहे, आपके वकील से पूछ रहे हैं। कह रहे हैं सर, तो हम अगर नए चेहरे कर आए हैं तो पार्टी में 2006 से 9 से आप ये बातें पूछ, मैं सारी बातें मैं तो आई अपोलोजाइज सर, ये एक्चुअली होता ही है। गुस्सा सुना है। मैंने 3 साल जनाब के सामने पेश हुआ हूँ। वो सारी चीजें मुझे पता है कि मैं मेरे साथ इस तरह क्यों हुआ, ये मुझे पता है। मिस्टर अली जफर, एक पार्टी से मेरा शैल वी इशू नोटिस? सर आई अपोलोजाइज। पीटीआई के वकील और चीफ जस्टिस में तल्ख जुमलों का तबादला। वकील नियाजुल्लाह नियाजी के भरी अदालत में इल्जामात। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सब नए लोग पीटीआई में आ गए। वकील नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा, आप ये बातें ना करें। नए चेहरे कैसे आए? आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं 3 साल आपके सामने पेश होता रहा। मेरा बेटा आपके पास लॉ क्लर्क का इंटरव्यू देने गया। आपने उससे पीटीआई के सवालात पूछे। चीफ जस्टिस बरहम हो गए। बैरिस्टर अली जफर से कहा, हम आपको नोटिस जारी करेंगे। अली जफर ने जवाब में माजरत कर ली। उमर अयूब के घर इस्लामाबाद पुलिस का छापा। और उमर अयूब के मुताबिक पुलिस ने मेरे घर बगैर वारंट छापा मारा। छापे की भरपूर अंदाज में मुसम्मत करते हैं। ये सब निगरान हुकूमत कर रही है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से छापे की तरदीद। कहा, पुलिस ने कोई छापा नहीं मारा। खबर में सदाकत नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, साबका हुक्मरान आपस में इत्तेहादी और अमेरिका के वफादार हैं। बाज़ मजहबी रहनुमाओं को वोट देना नून लीग और पीपल्स पार्टी को वोट देने के मुतरादिफ है। फरसूदा निज़ाम की वजह से ही आवाम महरूम हैं। आवाम 8 फरवरी को तराजू के हक में फैसला दें। इंतखाबात से पहले सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर। नून लीग के साबिक एमपीए जमात इस्लामी में शामिल। चौधरी तालिब सिद्धू जमात इस्लामी की टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। पीटीआई लोधरा के रहनुमा मेहर अशरफ सियाल आईपीपी में शामिल। लाहौर में जहांगीर तरीन से मुलाकात। आईपीपी ने पीपी 227 से टिकट भी जारी कर दिया। फैसलाबाद से साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज इलेक्शन से दस्तबरदार। एनए 104 से नून लीग के उम्मीदवार थे। राजा रियाज के बेटे राजा दानियाल इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार की दस्तबरदारी के बाद भाई इलेक्शन लड़ेंगे। जाफर बुजदार हल्के से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। उस्मान बुजदार हल्के की सियासत नहीं करना चाहते।
लापता बलोच तलबा की बासियाबी के लिए 13 फरवरी तक मोहलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को डेडलाइन दे दी। केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। आइंदा समाअत पर तमाम लापता अफराद के घर पहुंचने की हतमी रिपोर्ट तलब कर ली। गजा पर बदतरीन बमबारी, दुनिया खामोश तमाशाई। मजीद 135 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। रफा में घर पर धावा, 2 साला बच्ची समेत 14 फलस्तीनी शहीद। दीरुल बलाह में भी 11 फलस्तीनियों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। गजा फिर इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज से महरूम। अलक्सा अस्पताल में ईंधन खत्म। वेंटिलेटर्स पर मौजूद मरीज एक एक करके दम तोड़ने लगे। अमेरिका की यमन पर फिर बमबारी, दूसरे रोज हौसी बागियों के अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया गया। इजरायली जारहत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। लंदन में हजारों अफराद जमा। जनूबी अफ्रीका में अमरीकी कौंसलेट के सामने इसराइल के खिलाफ एहतजाज। तेहरान में भी बरतानवी सफारत खाने के बाहर मुजाहरा। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी एहतजाज। फौरी जंग बंदी का मुतालबा। मेयर कराची जवाब दें, गटरों के ढक्कन क्यों नहीं दिए? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान का कहना है, हमारे पास 9 टाउन्स मौजूद हैं, तरजीही बुनियादों पर शहरी मसाइल हल करेंगे। मुर्तजा वहाब की बातों का बुरा नहीं मनाते। गजा में इस्राएली बर्बरियत को 100 दिन हो गए। एक बार फिर OIC का इजलास बुलाया जाए। अफसोस है हमारी जमातें अमेरिका के साथ हैं। हाफिज नईमुर रहमान न्यूज कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इल्जामात लगाते हैं। मुनाफकत की सियासत को खत्म करें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है, जो काम नहीं किया उसका क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें। आने वाला वक्त कराची, सिंध और पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। कोरोना का नया वेरिएंट फैलने लगा। मज़ीद 3 केसेस रिपोर्ट। बैरून मुल्क से कराची पहुंचने वाले मुसाफिरों को कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। मुसाफिर सऊदी अरब और अबू धाबी से कराची पहुंचे। सिंध में नए वेरिएंट के 7 केसेस रिपोर्ट हो चुके। सर्दी बढ़ते ही LPG महंगी, कीमत में 40 रुपए फी किलो इजाफा। घरेलू सिलेंडर मजीद महंगा। सरकारी कीमत पर गैस किसी जगह दस्तयाब नहीं। ओगरा और हुकूमत खामोश तमाशाई। लाहौर में सोने के ताजिर के साथ बड़ी डकैती। थाना गवाल मंडी की हुदूद में 2.5 करोड़ रुपए का सोना लूट लिया गया। ताजिर ओकाड़ा से लाहौर सोना खरीदने आए। सोना खरीद कर टिफिन में रखा। गाड़ी में बैठने लगे तो डाकू आ गए। मुकदमा दर्ज। डाकुओं का कुछ पता ना चल सका। कराची में FIA का स्मगलर्स और हवाला हुंडी के खिलाफ एक्शन। लियारी में छापा। गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलविस गैंग का सरगना गिरफ्तार। 59 लाख रुपए नकदी और 4 मोबाइल फोन बरामद। मुलजिम हवाला हुंडी और LPG स्मगलिंग में मुलविस था। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए स्मगलिंग में ताजिर मुलविस हैं। 160 वाला डॉलर 320 का हुआ। निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज का FPCCI में खिताब। कहा, चीन से 22 अरब डॉलर की इंपोर्ट करके 12 अरब डॉलर का जाहिर किया गया। हमारे ताजिर बड़े पैमाने पर अंडर इनवॉइसिंग में मुलविस हैं। ताजिरों के लिए 10,000 एकड़ का इंडस्ट्रियल जोन खोलने का ऐलान। न्यूजीलैंड की साबिक वजीर आजम जसिंडा आर्डर्न ने शादी कर ली। 5 साल मंगनी रहने के बाद अपने पुराने दोस्त को जीवन साथी चुना। सोशल मीडिया पर दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगामात।